हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिट एंड फैब 40 प्लस। हाल ही में मैंने अपना वेट लॉस जर्नी वापस से शुरू किया है। 2 साल पहले हैदराबाद में शिफ्ट होने के बाद मैं अपना टाइम नहीं मैनेज कर पा रही थी एंड बिकॉज ऑफ दैट मैंने कोई 6-7 केजी पुट ऑन कर लिए हैं। अब मैं उसको वापस से लूज करने की कोशिश कर रही हूँ। तो चलिए मैं शेयर करती हूँ अपना वेट लॉस जर्नी। मैंने ऑफ लेट जल्दी उठना शुरू किया है। मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं 6:30 बजे उठ के वॉक के लिए जाऊं ताकि मैं 10,000 स्टेप्स कंप्लीट कर सकूं सारे दिन में। तो नींद से उठते ही मैं सबसे पहले बहुत सारा पानी पीती हूँ, अबाउट ½ लीटर टू 1 लीटर। उसके बाद मैं 30 मिनट्स के लिए वॉक पे जाती हूँ और वापस आकर ये मैं अपना डिटॉक्स ड्रिंक ले रही हूँ, समर डिटॉक्स ड्रिंक, मॉर्निंग ड्रिंक, जिसका मैंने लिंक ऐड किया है, आप चेक कर सकते हैं इसकी रेसिपी। और उसके थोड़ी देर बाद अराउंड 8 AM मैं ये 3 भिगोए हुए आमंड्स और 2 वॉलनट्स लेती हूँ। दिस इज वेरी गुड टू ब्रेक योर फास्ट इन द मॉर्निंग एंड ये बहुत हेल्दी भी होता है, फुल ऑफ विटामिन्स। अब ब्रेकफास्ट में मैं यूजुअली इडली और बॉइल्ड एग्स प्रेफर करती हूँ। उसके साथ मैं अबाउट 2 टेबलस्पून पीनट चटनी लेती हूँ और या तो सैलेड रहता है या कोई फ्रूट रहता है। आफ्टर 40 ये बहुत जरूरी है कि आपका ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर हाई इन फाइबर, हाई इन प्रोटीन और लो इन कार्बोहाइड्रेट हो। और अगर आप वेजिटेरियन ब्रेकफास्ट प्रेफर करते हैं तो आप ये वेजिटेबल पोहा ट्राई कर सकते हैं, जो बहुत ही यमी है और बहुत ही जल्दी बनता है। और इसके साथ आप सैलेड ले सकते हैं, जैसे मिक्स स्प्राउट्स और फ्रूट्स मिक्स करके आप एक सैलेड बना सकते हैं। और उसके साथ प्रोटीन ऐड करने के लिए आप सोया मिल्क ऐड कर सकते हैं, बट मेक श्योर आप सोया मिल्क 100 ml लें। चाहे आप किसी भी एज के हों, आपकी वेट लॉस जर्नी में जो पहली चीज आपको ध्यान में रखना है वो है आपका पोर्शन कंट्रोल। आप कितना खा रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एट द सेम टाइम ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप किस वक्त खाना खा रहे हैं। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 9:30 बजे आप अपना ब्रेकफास्ट ले रहे हैं तो अराउंड 11:30 आप अपना मॉर्निंग स्नैक्स ले लीजिए। दिन में जो आप 5 या 6 मील्स ले रहे हैं उसमें कम से कम आप 2 घंटे का अंतर रखिए। मिड मॉर्निंग स्नैक्स में आप कोई भी सीजनल फ्रूट ले सकते हैं। मैं समर्स में यूजुअली बनाना प्रेफर करती हूँ बिकॉज इट कीप्स यू फुल। उसके थोड़ी देर बाद मैं ग्रीन टी या कॉफी लेना पसंद करती हूँ और क्योंकि मैं सीड साइकिलिंग करती हूँ तो मैं ये व्हाइट सेसमी सीड्स और सनफ्लावर सीड्स लेती हूँ, 1 टेबलस्पून ईच ऑन द सेकंड साइकिल ऑफ द मंथ। अगर आपको स्वीट क्रेविंग्स है तो आप 1 या 2 डेट्स ले सकते हैं, या उसके अलावा आप एक पीनट और गुड़ का लड्डू ले सकते हैं छोटा सा, या फिर आप ये प्रोटीन बार ले सकते हैं। इस एक बार में 10 ग्राम्स प्रोटीन रहते हैं। आप या तो फुल ले सकते हैं या हाफ, या आपको फुल भी रखता है और साथ में आपकी प्रोटीन में रिक्वायरमेंट को भी पूरी करता है। अब मैं लंच के लिए ये फ्राइड कैबेज बना रही हूँ, जिसमें मैं सिर्फ 1 टीस्पून ऑयल ही यूज करूंगी और उसके साथ मैं ये बारीक कटे हुए प्याज और लहसुन यूज करूंगी। अब पैन में मैंने 1 टीस्पून ऑयल ऐड किया है और उसके बाद मैं इसमें अबाउट ½ टीस्पून साबुत जीरा ऐड करूंगी। फिर उसके बाद मैं इसमें कटे हुए लहसुन ऐड करूंगी और थोड़ी देर फ्राई कर लूंगी। अब लहसुन को हल्के से फ्राई करने के बाद मैं इसमें अराउंड 2 to 3 टीस्पून अनियन ऐड कर दूंगी और इसको अच्छे से फ्राई कर लूंगी जब तक कि ये ट्रांसल्यूसेंट ना हो जाए। उसके बाद मैं इसमें अबाउट 1 टीस्पून धनिया पाउडर ऐड करूंगी। फिर उसमें हल्दी और लाल मिर्च ऐड करूंगी और उसके बाद इसको हम अच्छे से स्टर कर लेंगे। अब क्योंकि मैंने इसमें सिर्फ 1 टीस्पून ऑयल ही ऐड किया है तो इसको फ्राई करने के लिए मैं उसमें बीच बीच में थोड़ा सा पानी छिड़क दूंगी। बिकॉज ऑफ दिस इसमें कम ऑयल होने के बावजूद भी ये अच्छे से फ्राई हो जाएगा और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा एंड दिस टर्न्स आउट टू बी वेरी हेल्दी। यस, इसमें कम तेल होने के कारण आपको थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगेगा कुकिंग में, लेकिन फाइनली ये बहुत ही हेल्दी ऑल्टरनेटिव बन के आएगा। अब हम इसमें पहले से कटे हुए कैबेज ऐड कर देंगे और इसको तो अच्छे से स्टर कर लेंगे। फिर हम इसको कवर करके थोड़ी देर तक पकने देंगे और बीच बीच में कवर निकालकर हम चेक करेंगे कि ये कितना पक चुका है। अब ऐसे ही इसको हम वापस कवर करेंगे और बीच बीच में चेक करते रहेंगे कि ये पक चुका है या नहीं। और जब आपको लगे कि ये ऑलमोस्ट रेडी है, इसका कवर निकालकर उसमें थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर, हरी मिर्च और नमक स्वाद के अनुसार ऐड करके फिर थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। अब 2-3 मिनट तक इसको और पकने देंगे एंड एज यू कैन सी ये अभी बिल्कुल तैयार है एंड रेडी टू ईट। एंड नाउ अराउंड 1:30 to 2 मैं अपना लंच ले लूंगी। एंड एज यू कैन सी मैं क्वांटिटी वाइज खाना कम लेती हूँ, चाहे वो वेज हो या नॉन वेज। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं कैलोरी डेफिसिट में रहूँ ताकि मैं वेट लॉस कर सकूँ। उसके साथ मैं ये भी ध्यान रखती हूँ कि मैं अपने न्यूट्रिएंट्स बैलेंस रखूँ, हाई प्रोटीन, हाई फाइबर एंड लो कार्ब्स को ध्यान में रखकर।
क्योंकि पोर्शन कंट्रोल इज द बेस्ट वे टू स्टार्ट योर वेट लॉस जर्नी। लेकिन आपको पता नहीं है कि आपको कितनी क्वांटिटी में खाना लेना चाहिए, तो आप अपने कैलोरीज ट्रैक करना शुरू कीजिए। आप कोई भी ऐप डाउनलोड कीजिए अपने फोन पर, आजकल बहुत सारे फ्री ऐप्स मिल जाते हैं, उसमें अपने कैलोरीज ऐड कीजिए और वो आपको ऑटोमेटिकली बता देगा कि आपको कितना वेट लॉस करने के लिए कितना खाना जरूरी है। और आप ये फूड मेजरमेंट स्केल भी रखिए, जैसा मैं ये यूज कर रही हूँ। तो अगर आप वेट लॉस जर्नी शुरू ही कर रहे हैं, आपका फर्स्ट टाइम है, दिस विल बी अ ग्रेट वे टू स्टार्ट। आप अपने फूड ट्रैकिंग ऐप के हिसाब से अपनी कैलोरीज मेजर कीजिए और उस हिसाब से खाना शुरू कीजिए एंड यू विल सी रिजल्ट्स फास्ट। और जब आप ये हर रोज करेंगे तो आपको कुछ दिन बाद ही इसकी आदत पड़ जाएगी और आपको ऑटोमेटिकली एक आइडिया हो जाएगा कि आपको कितना क्वांटिटी में खाना लेना चाहिए। अगर आप अपनी न्यूट्रिएंट्स बैलेंस रखते हैं तो आपको कैलोरी डेफिसिट में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है और आप इजीली वेट लूज कर सकते हैं। दिस इज अ वेरी हेल्दी प्रोसेस एंड यू कैन लूज वेट फास्ट एंड इन अ हेल्दी वे। एंड नाउ इट्स द टाइम फॉर इवनिंग स्नैक्स। अब जैसे कि मैंने कहा कि आप 4-4:30 बजे आप अपनी चाय या कॉफी ले सकते हैं या इवनिंग स्नैक्स के साथ भी ले सकते हैं। तो मैं अराउंड 5 बजे अपने इवनिंग स्नैक्स के साथ ही अपनी चाय या कॉफी प्रेफर करती हूँ। चाय में मैं ग्रीन टी या हर्बल टी ही प्रेफर करती हूँ और ब्लैक टी विदाउट शुगर विदाउट मिल्क। और ये मैं डाइट चिवड़ा ले रही हूँ, ओनली 20 ग्राम्स मेजर करके ले रही हूँ मैं। एज एन ऑल्टरनेटिव आप काला चना सलाद या ड्राई रोस्टेड काला चना भी ले सकते हैं या फिर रोस्टेड मखाना भी ले सकते हैं। उसके अलावा आप इवनिंग स्नैक्स में मुरमुरे भी ले सकते हैं अराउंड 20 ग्राम्स। मेक श्योर कि आप उसमें मिक्सचर या मस्टर्ड ऑयल ना ऐड करें। आप उसमें रोस्टेड काला चना, रोस्टेड ग्रीन पीस या रोस्टेड पीनट्स ऐड कर सकते हैं। या फिर आप एक ब्रेड टोस्ट के साथ अराउंड 1 टीस्पून पीनट बटर, ये जैगरी वाला पीनट बटर लिया है मैंने विदाउट शुगर, और उसके साथ 1 कप ऑफ कॉफी या ग्रीन टी ले सकते हैं। एंड नाउ इट्स टाइम फॉर माई वर्कआउट, जो मैं शाम के 7 बजे करती हूँ। अब सुबह मुझे टाइम नहीं मिलता क्योंकि सुबह मैं वॉक पे जाती हूँ टू कंप्लीट माई 10K स्टेप्स। उसके बाद मैं अपना राइटिंग का काम करती हूँ और यूट्यूब का भी। वर्कआउट में मैं ध्यान रखती हूँ कि एवरी ऑल्टरनेट डे मैं वेट्स के साथ एक्सरसाइज करूँ। एक दिन मैं अपर बॉडी करती हूँ, दूसरे दिन मैं लेग्स करती हूँ और तीसरे दिन मैं एब्स करती हूँ। और जिस दिन मैं वेट्स नहीं करती उस दिन मैं कार्डियो पे फोकस करती हूँ टू इंक्रीज माय हार्ट बीट एंड समटाइम्स आई डू HIIT वर्कआउट्स आल्सो। और जिम से लौटकर मैं ये प्रोटीन ड्रिंक लेती हूँ। इसमें अराउंड 24 ग्राम्स प्रोटीन है। मैं वे प्रोटीन लेती हूँ। आप वे प्रोटीन तभी ट्राई कीजिए जब आप डाइजेस्ट कर सकते हैं, अदरवाइज यू कैन स्टार्ट विद अ लाइटर प्रोटीन लाइक बी प्रोटीन। एंड नाउ इट्स डिनर टाइम, तो मैं डिनर के लिए प्रिपरेशन कर रही हूँ। आज मैं एक वेजिटेरियन 1 पॉट मील बनाऊंगी विद पनीर। एज यू कैन सी मैंने पनीर के टुकड़े कर लिए हैं और इसको पानी में भिगो के रखे हैं विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। और ये मैंने इंग्रेडिएंट्स रेडी करके रखे हुए हैं। बेल पेपर और कैप्सिकम मैंने चॉप करके रखे हुए हैं। अनियन और गार्लिक्स भी मैंने चॉप करके रखे हुए हैं। ये थोड़े से अमेरिकन कॉर्न भिगोए हैं मैंने, और ये रेडीमेड और नॉर का मशरूम सूप है। एंड आई विल टेक सम ऑरिगेनो एंड ब्लैक पेपर एंड बॉइल्ड राइस मैंने रेडी करके रखा हुआ है। ये एक बहुत ही यमी और हेल्दी डिश है। मुझे काफी अच्छा लगा, मैंने ये इंस्टाग्राम पे देखा था। इसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फाइबर की मात्रा बिल्कुल बैलेंस्ड है। सो मैं इसमें पहले 1 टीस्पून ऑयल ऐड करूंगी और इसमें मैं ये पहले से बॉइल किए हुए राइस डालकर इसको फ्राई कर लूंगी। राइस को मैं अच्छे से स्टर कर लूंगी और उसमें फ्लेवर के लिए थोड़ा सा ऑरिगेनो, सॉल्ट और ब्लैक पेपर ऐड करूंगी। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर निकाल लेंगे। अब हम इसमें वापस से 1 टीस्पून ऑयल ऐड करेंगे और पनीर के पीसेस फ्राई कर लेंगे, शैलो फ्राई। पनीर के मैंने पहले ही क्यूब्स कर लिए थे और इनको ल्यूक वार्म वाटर में मैंने भिगो के रखे हुए थे विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। ये मैं इन्हें शैलो फ्राई कर लूंगी, दोनों तरफ से अच्छी तरह से सेक लूंगी। उसके बाद उसी तेल में मैं कटे हुए लहसुन ऐड कर लूंगी और थोड़ी देर तक इसको फ्राई कर लूंगी। अब इसमें मैं डाइस्ड किए हुए प्याज ऐड कर दूंगी और इसको भी हम तब तक फ्राई कर लेंगे जब तक कि ये ट्रांसल्यूसेंट ना हो जाए। और अब हम इसमें कटे हुए शिमला मिर्च और बेल पेपर्स ऐड कर देंगे और उनको थोड़ी देर तक फ्राई कर लेंगे। और अब हम इसमें पहले से सोक किए हुए अमेरिकन कॉर्न ऐड कर लेंगे। अब हम इसको थोड़ी देर तक मिक्स कर लेंगे और इसके बाद इसमें ब्लैक पेपर और ऑरिगेनो ऐड करेंगे फ्लेवर के लिए और थोड़ा सा सॉल्ट भी।
अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और थोड़ी देर के लिए कवर करके रख देंगे ताकि ये बेल पेपर्स अच्छे से कुक हो जाए, लेकिन हमें ध्यान रखना है कि ये क्रिस्प रहें और ज्यादा सॉगी ना हो जाए। नमक भी आप ध्यान से ऐड कीजिएगा क्योंकि हम इसमें रेडीमेड मशरूम सूप ऐड करने वाले हैं जिसमें कि और नमक पहले से ही रहता है। अब हम इसमें मशरूम सूप ऐड करेंगे जिसका मिक्सचर मैंने पहले से ही रेडी करके रखा था। इसमें थोड़ा और पानी ऐड करेंगे फॉर द राइट कंसिस्टेंसी और फिर इसको अच्छे से मिला लेंगे। अब हम इसको तब तक बॉईल करेंगे जब तक कि इसका मिक्सचर थोड़ा थिक हो जाए और अब ये ग्रेवी रेडी है एंड यू कैन सी इट लुक सो यमी। अब मैं अपने सैलेड का प्रिपरेशन करूंगी क्योंकि मैं दिन में 3 बार सैलेड लेती हूँ, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर में, तो मैं एक साथ ही प्रिपेयर करके रख देती हूँ जो कि 3-4 दिनों तक मेरे लिए चल जाता है। सैलेड्स आर अ वेरी गुड सोर्स ऑफ फाइबर, तो आपको ये हर रोज सोचना नहीं पड़ता है कि आप फाइबर के लिए क्या खाएं। दिन में 3 बार आप अपने मेजर मील्स के साथ कोई भी सैलेड ऐड कीजिए एंड इट विल बी वेरी गुड फॉर योर गट। ये क्लेंस करता है आपके सिस्टम को और अगर आपको कॉन्स्टिपेशन भी है तो उसमें भी हेल्प करता है। मैं कोशिश करूंगी कि 3-4 तरह की सैलेड्स की रेसिपीज मैं शॉर्ट्स में ऐड करूं या आई विल प्रिपेयर अ वीडियो ऑफ दैट इन फ्यूचर सो दैट ये आप भी ट्राई कर सकते हैं। और ये मेरे डिनर का टाइम हो गया है एंड इट्स अ कंप्लीट बैलेंस्ड मील एज यू कैन सी व्हिच इज परफेक्ट फॉर फास्ट वेट लॉस। इसके अलावा ये भी ध्यान में रखिए कि आप बहुत सारा पानी पीते हैं। कीप योरसेल्फ हाइड्रेटेड अबाउट 3 to 4 liters। स्लीप वेल एटलीस्ट फॉर 7 hours इन अ डे। एक्सरसाइज कंसिस्टेंटली। अवॉइड स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए आप मेरा ये वीडियो देख सकते हैं। स्टे हैप्पी, खुद खुश रहिए, सबको खुश रखिए। अगर आपको पीसीओडी है तो आप मेरा ये वीडियो देख सकती हैं और ये डाइट फॉलो कर सकती हैं। एंड सिंस यू आर अबव 40 और अगर आप पेरीमेनोपॉज से सफर कर रही हैं तो आप मेरा ये डाइट फॉलो कर सकती हैं। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ये बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स में बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा। सी यू नेक्स्ट टाइम।